हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ा मानसून 18 जुलाई से एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 20 और 21 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 18 और 19 जुलाई के लिए येलो अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने बताया, 18 से 23 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियां तेज रहेंगी। कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में भारी बारिश की अधिक संभावना है। वहीं सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी वर्षा दर्ज होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, मडस्लाइड और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों और पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने तथा यात्रा के दौरान मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है। शोभित कटियार ने बताया कि 17 जुलाई तक प्रदेश में तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा, लेकिन 18 जुलाई से बारिश शुरू होने के बाद तापमान में गिरावट आएगी। उन्होंने कहा कि 1 जून से 14 जुलाई तक प्रदेश में सामान्य से 11% कम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि जुलाई माह में अब तक सामान्य से 12% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखिए, प्रदेश में जो हमारा मानसून है वो 12 जुलाई के बाद से काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है और ये जो मानसून वीक है वो लगातार 17 जुलाई तक जो है हमें देखने को मिलता रहेगा। लेकिन 18 जुलाई के बाद से मानसून एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में एक्टिव होगा और जिसका असर जो है पूरे प्रदेश में 18 जुलाई से मिलना चालू हो जाएगा, जिसके वजह से हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश का जो दौर है 18 जुलाई से लेकर के लगभग 23 जुलाई तक प्रदेश के सारे ज़िलों में हमें देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो साथ ही मानसून एक्टिव होने के बाद जो है भारी बारिश का दौर भी एक बार प्रदेश में फिर से हमें 18 जुलाई से देखने को मिलेगा और ये भारी बारिश का दौर जो है लगातार 22-23 अप्रैल तक मिड हिल्स में और उससे लगे हुए मैदानी इलाकों में हमें देखने को मिलता रहेगा। मुख्यतः अगर हम बात करें तो 18 और 19 जुलाई के लिए भारी बारिश का अलर्ट हमने जारी किया हुआ है और वहीं पे 20 और 21 जुलाई को भारी से अत्यधिक भारी बारिश भी हमें कुछ एक ज़िलों में देखने को मिलेगी। ऑरेंज अलर्ट हमने 20 और 21 जुलाई के लिए, जबकि येलो अलर्ट 18 और 19 जुलाई के लिए प्रदेश के कई ज़िलों के लिए हमने जारी किया हुआ है। मुख्य रूप से जो है इस ये जो मानसून एक्टिव होने वाला है 18 से 23 जुलाई के बीच में, इसका सबसे अधिक जो असर है वो हमें कांगड़ा ज़िला, चंबा ज़िला, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर के साथ साथ बिलासपुर जैसे ज़िलों में सबसे अधिक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा और साथ ही जो अन्य ज़िले हैं, चाहे वो किन्नौर हो, लाहौल स्पीति हो, सोलन ज़िला हो, इन ज़िलों में भी हमें काफ़ी अच्छी बारिश इस पीरियड में देखने को मिलेगी। सर अगर देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा ये मानसून एक्टिव होने वाला है, भारी बारिश का दौर एक बार फिर से पूरे प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा और ये भारी बारिश का दौर जो है लगभग 4 से 5 दिन यानी कि 18 से 23 जुलाई तक चलेगा। इस पीरियड में एक बार फिर से हमें जो मुख्यतः मिड हिल्स में लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की जैसी और साथ ही कुछ एक स्थानों पे फ्लैश फ्लड जैसी जो स्थिति है लगातार देखने को अलग अलग स्थानों पे देखने को मिल सकती है इस 4 से 5 दिनों के ड्यूरेशन में। साथ ही मिड हिल्स में जितने भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, सारी वाटर बॉडीज़ में पानी का जो स्तर है और पानी का जो फ्लो है लगातार हमें बढ़ता हुआ नज़र आएगा 23 जुलाई तक। और साथ ही मिड हिल्स के अधिकांश स्थानों पर लो विजिबिलिटी के साथ जितनी भी रोड्स हैं वो हमें स्लिपरी नज़र आएंगी और साथ ही भारी बारिश होने की वजह से हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर में भी कुछ डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आईएमडी ने डिफरेंट टाइप की एडवाइजरीज जारी की हुई हैं लैंडस्लाइड को, मडस्लाइड को या फ्लैश फ्लड को ध्यान में रखते हुए। और साथ ही जो हमारी एडवाइजरी है वो यही है कि वाटर बॉडीज़ से 18 से 23 जुलाई के बीच में से उचित दूरी बनाए रखें, वनरेबल एरियाज़ में ना जाएं और साथ ही ट्रैफिक एडवाइजरीज़ को फॉलो करें। और साथ ही अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो पिछले अराउंड 2 to 3 डेज से प्रदेश के अनेक ज़िलों में तापमान लगातार बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इस समय जो है डे टेम्परेचर्स निचले मैदानी इलाकों में कहीं ना कहीं हमारे लगभग 32 से लेकर के 36 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने हुए हैं। मिड हिल्स में भी डे टेम्परेचर्स कहीं ना कहीं हमारा 24 से लेकर के 28 डिग्री के बीच में बने हुए हैं और सभी ज़िलों में कहीं ना कहीं 2 से 3 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा हैं। ये टेम्परेचर्स जो हैं लगभग इसी रेंज में अराउंड 17 जुलाई तक लगातार हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन 18 जुलाई के बाद से पूरे प्रदेश में तापमान में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। बारिश की अगर हम बात करें तो पूरे मानसून सीजन में 1 जून से लेकर के 14 जुलाई तक हमारे प्रदेश में 11% कम बारिश हुई है
और अगर हम सिर्फ जुलाई महीने की बात करें तो हमें काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली है। जुलाई महीने में पूरे प्रदेश में नॉर्मल से 12% हमें ज़्यादा बारिश देखने को मिली है। सबसे अधिक बारिश की अगर हम बात करें तो हमारा किन्नौर जिला, कुल्लू जिला, शिमला, सिरमौर और सोलन जैसे ज़िले में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली है जुलाई के महीने में अभी तक। वहीं पे हमीरपुर और लाहौल स्पीति में सबसे कम बारिश हमें जुलाई के महीने में देखने को मिली है। जी बिल्कुल, हमने भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए साथ ही भारी बारिश की वजह से जो होने वाले लैंडस्लाइड, मडस्लाइड या फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति प्रदेश में बन सकती हैं 18 से लेकर के 22-23 जुलाई तक, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने फ़िलहाल अभी जो है येलो अलर्ट जारी किया हुआ है मुख्य रूप से चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे ज़िलों के लिए 18 और 19 जुलाई के लिए। वहीं पे 20 और 21 जुलाई के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है इन सभी ज़िलों में। और मानसून की प्रोग्रेस को लगातार हम मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे ही चीज़ें जो है ज़्यादा फेवरेबल होंगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 18 या 19 जुलाई का जो येलो अलर्ट है उसको भी हमें ऑरेंज अलर्ट में अपग्रेड करना पड़े। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की, नाना नानी की शादी में भी थे नाना नानी की और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेह चंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेह चंद ज्वेल्स, प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स सिंस 1904।